हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 244 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था अपना छोटा टेहुन निकल जाता है अपने एक बहुत लंबे सफर में, वो भी घर से भाग के हांशु शियोंग को बिना बताए। और रास्ते में जब 3 भिखारी बच्चे टेहुन से चौड़े हो रहे थे तो टेहुन उनको ढंग से ही चौड़ा कर देता है और उनको भी अपने सफर में जबरदस्ती अपने साथ ले लेता है। बेचारे भिखारी बच्चे टेहुन से काफी परेशान होते हैं, लेकिन उसके साथ आने से मना नहीं कर सकते और अपनी मंजिल टोंगयोंग जाने से पहले उन्हें युजोंगबू जाना है ताकि वहाँ पे एक बंदे से टोंगयोंग का रास्ता पूछ सके। और युजोंगबू जाने के लिए जब इन बच्चों को रास्ते में एक बुढ़ा लिफ्ट देता है तो उस बुढ़े की कार में एक लौंडा अपनी कार ठोक देता है और बुढ़े को मारने के लिए कार से बाहर आता है। लेकिन बुढ़े की जगह बुढ़े की कार से बाहर आता है छोटा टेहुन। लौंडा टेहुन को कहता है जब ये बड़े भैया मारने में आते हैं तो उम्र नहीं देखते, इसलिए मेरे सामने से हट जा। लेकिन टेहुन पहले इसके अंडों पे लात बजाता है, इसके बाद इसके मुंह पे लात मार के इसको नीचे गिरा देता है। और आज के चैप्टर की शुरुआत में जब ये लौंडा अंडे पकड़ के नीचे बैठा था तो टेहुन इसको कहता है, तो तू बोल रहा था जब तुझे गुस्सा आता है तो तू किसी की नहीं सुनता है ना? बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ। लौंडा गुस्से में अपनी जगह में उठते हुए कहता है, तू साले हरामजादे, तेरी तो आज तू मेरे हाथ से मरेगा साले बच्चे। टेहुन इसको अपनी तरफ आता देख लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसके एक ऐसा फटका मारता है जो हमें दिखाया नहीं जाता, बट हमें दिखाया जाता है कुछ मिनट्स बाद का सीन, जब फाइनली टेहुन से मार खाने के बाद इस बंदे को होश आता है। इस लौंडे के साथ की लड़की इसको उठाते हुए बार बार बोल रही होती है, ओपा प्लीज होश में आओ, आपको क्या हो गया है ओपा, जल्दी करो होश में आओ। लेकिन ओप्पा का टेहुन ने खोप्पा खोल दिया था, इसलिए ओप्पा होश में नहीं आ रहा है। इसलिए लड़की ओप्पा के 3-4 रैप्टे बजाती है उसे उठाने के लिए और फाइनली ओप्पा होश में आता है और लड़की कहती है, ओप्पा होश में आओ, आप ऐसे सड़क में बेहोश पड़े हो, ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। इसी समय ओप्पा को याद आता है उस बच्चे ने ओप्पा की ठुड्डी में लात मार के उसको बेहोश कर दिया था और जिस लड़की के सामने हीरो बन रहा था उसी का सहारा लेते हुए उठते हुए कहता है, क्या मैंने सच में एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे से मार खाई? हाँ, लेकिन अभी परेशानी वाली बात ये नहीं है, दिक्कत वाली बात यह है कि आपकी कार की चाबी कहीं गायब हो गई है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं टेहुन जो बुढ़े और बच्चों के साथ निकल चुका है कार में, वो चाबी उसके पास होती है। भिखारी बच्चा टेहुन से पूछता है, तुमने ये कार की चाबी उससे क्यों ली? टेहुन एक उंगली में उस चाबी को घुमाते हुए कहता है, मैंने बस इस बात का ध्यान रखा है कि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर वो ग्रैंडपा की कार का पीछा करता और मैं वहाँ पे ना होता तो ग्रैंडपा को दिक्कत हो सकती थी। ऊपर से दद्दू ने अपना बिजनेस कार्ड भी तो वहाँ पीछे छोड़ दिया, इसलिए अगर मैं उनकी कार की चाबी ना लेता तो एक तरीके से ये कहना होता उनको कि तुम मेरा पीछा कर सकते हो और मैं ये नहीं चाहता। कार ड्राइवर दद्दू कहता है, बच्चे तुम में सच में कुछ तो बात है, वो जो तुमने उसके लात मारी थी वो कोई मामूली स्किल नहीं थी। आखिर तुमने इस तरह से फाइट करना किससे सीखा है? ऑब्वियसली उसने ये सब कुछ अपने फादर हांशु शियोंग से सीखा है, लेकिन बताता नहीं है और बुढ़े को जवाब देता है, अरे ये तो सब मैं बस एक टाइकोंडो जिम जाता हूँ वहाँ से सीखा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप भी सीख लोगे तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बच्चे तुम सच में काफी ज्यादा हम्बल हो। इसके बाद बुढ़ा उन्हें युजोंगबू में उतार देता है सारे बच्चों को और अपना कार्ड देते हुए कहता है, ये लो बच्चों, ये मेरे स्ट्रॉबेरी फार्म का बिजनेस कार्ड है। अगर बाद में तुम्हें कहीं और ना जाना हो या फिर तुम्हें कोई दिक्कत का सामना करना पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सारे भिखारी बच्चे बुढ़े को शुक्रिया करके यहाँ से जाने लगते हैं। हालांकि टेहुन ने कोई शुक्रिया नहीं करा, वो बस गुड बाय बोल के जा रहा है। बुढ़ा इन बच्चों को देखते हुए खुद से कहता है, भले ही उनका जीवन मुश्किल है लेकिन उनकी आंखें बहुत ज्यादा साफ है। काफी समय बाद मैं इस तरह के बच्चों से मिल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ उन बच्चों को चोट न लगे और उनके साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन ये बच्चे तो अपनी अलग ही मस्ती में होते हैं। टेहुन चलते चलते भिखारियों को बताता है जिस लौंडे की उसने कार की चाबी छीनी थी उसके जेब से पैसे भी निकाल लिए थे टेहुन ने, और टेहुन के हिसाब से वो पैसे निकालना चोरी नहीं है बल्कि उस पागल लौंडे ने जो टेहुन लोगों का समय बर्बाद करा उसका जुर्माना है। और भिखारी बच्चे तो इतने ज्यादा खुश हो चुके हैं कि कतई मुझे टेहुन के फैन जैसे लगने लगे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 लोग आपस में जुआ खेल रहे होते हैं। इनमें से एक वो है जिससे टेहुन लोग मिलने आए हैं ताकि वो टेहुन लोगों को टोंगयोंग का रास्ता बताए, और उस बंदे का नाम है सुबिन। सुबिन अभी बार बार काफी सारे पैसे हार रहा होता है उसके साथ जिससे वो खेल रहा है, और सुबिन क्योंकि थोड़ा बदमाश किस्म का भी है इसलिए हारने के बाद उसका दिमाग खराब हो रहा होता है और कहता है, मैं साला बार बार हारने में लगा हूँ, शायद यहाँ पे जितने भी हरामजादे हैं मुझे उन सबका मार मार के कुत्ता बना देना चाहिए और खुद ही पुलिस स्टेशन चले जाना चाहिए। हमें बताया जाता है कैंग शुबिन पहले एक बॉक्सर भी रह चुका है, इसका मतलब बंदा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इतने में ही यहाँ बाहर दरवाजे में एक बंदा आता है और सुबिन को कहता है, तुमसे मिलने कोई आया है। और सुबिन से मिलने आए
होते हैं भिखारी बच्चे और टेहुन। सुबिन इन बच्चों को देख के कहता है, अबे सालो तुम कौन हो? अरे हाँ याद आया, जरा देखो तो कौन आया है। ये तो मुसीबत खड़ी करने वाले हमारे 3 बच्चे हैं। वैसे लॉन्डो, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? सुबिन भिखारियों से बात करने लग जाता है और टेहुन दूसरे भिखारी बच्चे से पूछता है, क्या यही वो है जिससे हमें मिलना था? दूसरा भिखारी बच्चा कहता है, हाँ ये वही है, ये उसी अनाथ आश्रम में रहता था जहाँ पे हम रहते थे। और दूसरा भिखारी बच्चा सुबिन से किसी नन की बात कर रहा था जो अनाथ आश्रम में रहती थी। सुबिन उससे पूछता है, तो अनाथ आश्रम की नन का क्या हाल है आजकल? दूसरी तरफ दूसरा भिखारी बच्चा टेहुन को बताता है कि शुबिन को अनाथ आश्रम से लात मार के निकाल दिया गया था क्योंकि अनाथ आश्रम में काम करने वाली नन को इस शुबिन ने चाकू मार दिया था। और इन भिखारी बच्चों को देख के शुबिन को अभी उन्हीं दिनों की याद आ रही है। खैर मोटा भिखारी बच्चा शुबिन को बताता है उन्हें टोंगयोंग जाना है, इसलिए प्लीज रास्ता बता दो, क्योंकि शुबिन का टोंगयोंग से कुछ कनेक्शन है, इसलिए वो गुस्से में कहता है, तुम्हें टोंगयोंग क्यों जाना है बे? भिखारी बच्चा बताता है, हमारे साथ जो दूसरा बच्चा है उसे टोंगयोंग जाना है किसी अपनी खास वजह से, इसलिए प्लीज बता दो। शुबिन जवाब देता है, तुम बच्चे तो उससे ज्यादा मासूम लगते हो जितना दिखते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता जितनी आसानी से तुम टोंगयोंग जाने की सोच रहे हो उतनी आसानी से तुम पहुंच जाओगे, क्योंकि यूजोंगबू से डायरेक्ट टोंगयोंग जाने की कोई भी गाड़ी नहीं है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ से 2 सिटीज के बीच में पड़ने वाले बस टर्मिनल में जाना होगा और वहाँ से बस पकड़ के तुम्हें जाना होगा गंगनम। खैर शुबिन बहुत ही डिटेल में इनको बताता है इन्हें टोंगयोंग कैसे कैसे जाना है और टेहुन इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि देखने में तो ये बुरा इंसान लग रहा है लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद टेहुन थैंक्स कहता है और शुबिन कहता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे लगता है इतनी जानकारी काफी होगी। और वो जो तुम्हारे साथ वो टाइकोंडो वाला बच्चा है, क्या वो ठीक से बात नहीं करता किसी से? उसे देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई, मैं भी ऐसा ही हुआ करता था। खैर टेहुन को जो जानकारी चाहिए थी उसे वो मिल चुकी है, इसलिए कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग देख लेना अपना जो भी होगा। टेहुन के यहाँ से जाने के बाद भिखारी बच्चे आपस में कहते हैं ये तो सच में चला गया। एक तरीके से भिखारी बच्चे खुश भी होते हैं क्योंकि कम से कम उनका छुटकारा हुआ टेहुन से। लेकिन सुबिन थोड़ा बहुत सुट्टा मारने के बाद इन बच्चों को कहता है, तो चलो ठीक है, अब कुछ पैसे वैसे की बात कर लेते हैं। तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे क्योंकि मैंने तुम्हें जानकारी दी है। बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये पैसे मांगने वाला है, इसलिए सुबिन कहता है, अबे सालो सुअर के पिल्लो, इतने ज्यादा हैरान क्यों हो गए? क्या तुम्हें सच में लगा था अपने बिजी टाइम शेड्यूल में से मैं वक्त निकाल के तुम्हारे साथ यहाँ पे फालतू की बातें करूंगा? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे भिखारियों की मदद मैं बिना मतलब के कर रहा था? अनाथ आश्रम के टाइम भी मैंने वहाँ पे वॉलंटियर वर्क करा था, लेकिन डायरेक्टर और नन मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो काम करना मेरा फर्ज बनता था और मुझे पैसे तक नहीं दिए, और इसीलिए मैंने नन के पेट में घपाघप कर दिया था। नन के फेस रिएक्शन भी बिल्कुल उस वक्त ऐसे ही थे जैसे अभी तुम्हारे हैं। लेकिन तुम्हें पता है ना, इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता बच्चों। अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होती है, ये इंसानी सोसाइटी का रूल है। मुझे पूरा यकीन है तुम उस नन की तरह बेवकूफ नहीं होंगे, तुम मुझे पैसे दे दोगे, मैंने सही कहा ना? अरे लेकिन भैया हमारे पास पैसे नहीं है। अब है मोटे, तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे मैं तुझसे पैसे बनवा सकता हूँ। आजकल की दुनिया में तुम जैसे बच्चे काफी ज्यादा काम के होते हैं जिनकी कोई तलाश नहीं करता, कोई उन्हें ढूंढता नहीं है। अगर तुम मर भी जाते हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम जैसे बच्चों से मैं अपना कुछ बहुत ही जरूरी काम निकलवा सकता हूँ। तो चलो कुछ मजेदार करते हैं जिससे मैं तुमसे पैसे कमाऊंगा। ना जाने ये हरामजादा इन बच्चों के साथ क्या करने की सोच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिस लड़की से टेहुन ने पैसे मांगे थे घर से भागते वक्त, वो लड़की अब भी बस ड्राइवर को बोल रही होती है प्लीज बस रोक दो, क्योंकि उस लड़की ने टेहुन के फादर हांशो शियोंग को देखा था और हांशो शियोंग ने भी लड़की को देखा था, और अब लड़की को नहीं पता कि हांशो शियोंग कहाँ है, इसलिए बस रोक के हांशो को ढूंढने की सोच रही है। लेकिन हांशो टेहुन को ढूंढने का एक भी मौका गवा नहीं सकता, क्योंकि हांशो तो हांशो है। जैसे ही उसे लगा था लड़की उससे कुछ कहना चाहती है, वो बस में ही लटक जाता है और बिल्कुल इस तरीके से लटका हुआ है जैसे फिजिक्स के नियमों को बिल्कुल झुटला रहा है। लड़की बस की विंडो सीट में बैठ के सोच ही रही होती है हांशो शियोंग आखिर कहाँ गया। इतने में ही हांशो खिड़की में ही आ जाता है उसके पास। एक पल के लिए तो हांशो को इस तरीके से देख के लड़की के प्राण बाहर निकल जाते हैं और बस ड्राइवर बस साइड में लगा के कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों करा, तुम ऐसे क्यों लटके थे, अगर कोई हादसा हो जाता तो क्या होता। लेकिन हांशो जब मोबाइल में लड़की को टेहुन की फोटो दिखाता है तो लड़की कंफर्म करती है हाँ ये उसी बच्चे से मिली थी और इस बच्चे ने लड़की को कहा था वो टोंगयोंग जा रहा है वहाँ पे अपनी कोई विश मांगने। हांशो को टेहुन तक पहुँचने के लिए काफी जरूरी जानकारी मिल चुकी है और वो टेहुन को पकड़ने के लिए कुछ और सोच पाता इससे पहले ही लड़की हांशो को कहती है मैं जानती हूँ आप एक एथलीट हो, प्लीज मेरे साथ एक फोटो ले लो। हांशो कोई छोटा मोटा एथलीट नहीं, बहुत बड़ा एथलीट है, इसलिए फोटो वोटो लेने से मना नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सुबिन भिखारी बच्चों को कहता है अबे सालो बच्चों, जो मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ वो कोई रिक्वेस्ट नहीं, वो आदेश है। तुम्हें पता है ना जब मेरी खोपड़ी खराब हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, या फिर तुम ये चाहते हो जो अनाथ आश्रम में डायरेक्टर तुम्हारे साथ करता था मैं भी वही करूँ। इसलिए प्यार से मैं जैसा करने के लिए बोल रहा हूँ वैसा करो, इससे पहले कि इस भरी गर्मी में मैं तुम्हें कुत्तों की तरह मार मार के यहाँ से लेके जाऊँ। वैसे भी आजकल मेरे हाथों में बहुत ज्यादा खुजली। शुबिन बच्चों की पेलम पलाई स्टार्ट करने ही वाला था,
इतने में ही उसका हाथ पकड़ लेता है टेहुन और कहता है, वैसे मैंने इस बारे में सोचा और मुझे लगता है टोंगयोंग काफी ज्यादा दूर है, इसलिए मुझे लगता है वहाँ पे अकेले जाना काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन ढक्कनों को अपने साथ लेके जाऊं। वैसे भी आगे चल के मुझे अपने नए गुलाम बनाने पड़ेंगे, इससे बढ़िया तो पुराने गुलाम ही है, नए गुलाम बनाने में काफी दिक्कत होगी। ये भिखारी बच्चे चाहे तो वहाँ पे जाके कोई विश मांगे या फिर पानी में डूब के मर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इन्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि इन भिखारियों को वैसे भी कोई और काम नहीं है। भिखारी बच्चे टेहुन को देख के यहाँ पे इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है उनका मसीहा आ गया उन्हें बचाने के लिए। टेहुन अपनी सारी बातें पूरी करने के बाद शुबिन को कहता है, तो तुम्हें मेरी बात समझ आ गई ना, इसलिए इन बच्चों को छोड़ दो और यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा तुम्हारे पिछवाड़े में प्यार की कुछ थपकियां बजा दे, यहाँ से निकल लो। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन एक बात तो है, अपनी उम्र के हिसाब से टेहुन ने इस बार थोड़े बड़े पंगे ले लिए हैं, जिस वजह से टेहुन की ये जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और आगे से देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस को आप मिस ना कर सको। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।